अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और आज नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है ये ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के बिज़नेस के बारे में है कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स का बिज़नेस करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसकी कास्ट कितनी आ जाएगी। तो आज के टॉपिक में हम ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के बिज़नेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित हो तो। व्यूअर्स, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप ट्राई कीजिएगा कि उसको कंप्लीट देखा करें, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी मुफीद हो सकती है। तो कोशिश किया करें कि आप कंप्लीट वीडियो देखें और उसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसका आंसर लेने के लिए लाजमी कमेंट किया करें ताकि मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। ओके, तो व्यूअर्स, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगर हमने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स का बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और उसके साथ साथ कितनी कास्ट एक्सपेंस या अखराजात उसमें आएंगे, जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो चीज़ें बेसिक नीड है, जो कि ज़रूरत है एक कारोबार स्टार्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलियन पैरट्स में, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा और उसके साथ साथ कास्ट भी बताता जाऊंगा कि कितने अखराजात आएंगे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आप अडल्ट और पट्ठे की आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरी वीडियो भी देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जो बाय कर रहे हैं पेयर वो अडल्ट है या पट्ठा है। तो आप वीडियो को भी देखिएगा जो अडल्ट पट्ठे के बारे में है और जो मेल और फीमेल के डिफरेंस के बारे में है। ये वीडियो आप लाजमी देखकर फिर मार्केट में बाय करने के लिए जाना और उसके साथ साथ ये भी देखिएगा कि कौन सा पेयर बाय करना है, कौन सा नहीं करना, किस में मसला है, किस में नहीं मसला। वो बाइंग टिप्स के नाम से एक वीडियो है, वो भी आप लाजमी देखिएगा ताकि कोई धोखा ना हो जाए या कोई इस तरह का फ्रॉड आपके साथ ना कर दे। तो आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आप पट्ठा ले रहे हैं, अडल्ट बाय कर रहे हैं, ये मेल है या फीमेल है, या ये जो आपने पेड़ खरीदा है इसमें कोई प्रॉब्लम या बीमारी तो नहीं है। जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो बर्ड्स पैरट्स को बाय करना है। व्यूअर्स, कोई भी न्यू बिजनेसमैन जो है, जो कि ऑस्ट्रेलियन पैरट के बारे में भी इतना नहीं जानता, इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए मैं सुजेस्ट करूंगा कि वो 5 पेयर जो है ऑस्ट्रेलियन पैरट के वो बाय करें। 5 पेयर से मुराद क्या है कि 5 नर और 5 मादियाँ, मतलब कि 5 जोड़े वो बाय करे जिनको वो एज आ बिज़नेस यूटिलाइज़ करेगा। अब उन 5 जो उसने पेयर बाय करना है उनको अडल्ट बाय नहीं करना, यानी कि मार्केट से वो 5 पेयर जो हैं वो जवान जो अडल्ट हैं, ब्रीड करते हैं, उनको बाय नहीं करना। उनमें कोई ना कोई मसले मसाइल हो सकते हैं या उनकी एज पूरी हो गई होती है, ऐसे कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने पट्ठे बाय करने हैं, यंग बाय करने हैं जिनकी एज आलमोस्ट 1.5 माह से 2 माह के करीब हो या 2 माह से थोड़ी ज़्यादा हो जाए, जिनकी सिंपल ज़ुबान में कहूँ तो आप आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान कर सकें कि ये मेल है या फीमेल है, कि ये नर है या मादी है। तो आपने क्या करना है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंस के लिए सबसे पहले आप 5 जो पेयर हैं वो बाय करें, और वो जो 5 पेयर बाय करने हैं वो अडल्ट नहीं हो, वो पट्ठे हों। उन पट्ठों को आपने बाय करना है और इन पट्ठों की कास्ट जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक जो मेरे एरिए पर है वो 800 से 900 है पेयर की, मतलब कि जोड़े की जो प्राइस है वो 800 से 900 है। पट्ठे की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हम 5 जोड़ों की बात करें, यानी 5 पेड़ की बात करें, तो अगर 800 का पेड़ हो तो 8 5 40, यानी कि 4000 रुपये का आपको 5 पेड़ मिल जाएंगे जो कि पट्ठे होंगे, लेकिन उनकी आइडेंटिफाई हो सके कि ये मेल है ये फीमेल है। ऐसा पेड़ बाय नहीं करना जिसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान ना हो सके, तो ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादा मेल आ जाएं या ज़्यादा फीमेल आ जाएं। तो सबसे पहले पट्ठे बाय करने हैं 5 पेड़ जिनकी कास्ट मैक्सिमम 4000 होगी। ओके व्यूअर्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमने सबसे पहले 5 पेयर बाय करने हैं।
अब सेकंड स्टेप की तरफ आए तो वो क्या है कि पेड़ रखने के लिए हमें केज चाहिए, पिंजरा चाहिए। अब वो जो पिंजरा है वो किस तरह का लेना है और उसकी कास्ट क्या आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब केज दो तरह का है, एक तो वो जिसमें हम अपने पैरट्स को सेपरेट खानों की सूरत में रख सकते हैं, दूसरा ये है कि हम अपने पैरट्स को इकट्ठा रख सकते हैं, जिसको हम कॉलोनी की शक्ल भी कह सकते हैं कि जिसमें पैरट्स इकट्ठे रहते हैं। तो मैं जिसको प्रेफरेबल कहूँगा कि जो प्रेफर है या जिसको मैं इंपॉर्टेंस दूंगा वो सेपरेट है, खाने जिसमें बने होते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि कॉलोनी वाले को हम रखें। हर एक के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन जो न्यू बिजनेसमैन है उसके लिए सेपरेट वाला जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कॉलोनी में अक्सर लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने की वजह से कोई पेरेंट्स मर जाते हैं या किसी एक के बीमार हो जाने से दूसरे बीमार हो जाते हैं, तो इस तरह के मसले मसाइल चल जाते हैं कॉलोनी में। जबकि सेपरेट में ऐसा नहीं होता और पेड़ भी जल्दी बन जाता है। तो आपने कोशिश करना है कि जो सेपरेट खाने जिसमें बने हों वो वाला केज बाय करें। अब अगर केज को बाय करने की बात करें जिसमें खाने सेपरेट बने हों तो उसकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि आप सेकंड हैंड बाय करें। जो सेकंड हैंड आपको मिलेगा उसकी प्राइस ज़रा कम होगी न्यू केज की निस्बत। अगर नहीं तो सबसे बेस्ट और जो सस्ती ऑप्शन है वो आप खुद केज बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, या बनवा लें। अब बनवाना किस तरह है कि यार ये जो जाली मिलती है ये आप बाय कर लें, ये 30-40 रुपये फुट नॉर्मल मिल जाती है, इसको आप बाय करके तो आप खुद केज बना लें तो कोई इतना इशू नहीं है। आप किसी से बनवा लें, वो आपको सस्ता पड़ जाएगा बजाय इसके कि आप किसी से बाय करें। और कोशिश करें कि जो आप केज खरीदें या बनवाएं वो आयरन का हो, लोहे का हो, वुड का, लकड़ी का ना हो। तो अगर आप ये किसी से बनवाएंगे तो ये आपका केज जो है ये मैक्सिमम 3-3.5 हज़ार में बन जाएगा। लेकिन अगर किसी से बाय करेंगे तो वो आपको महंगा देगा, हो सकता है 5,000 रुपये में, 6,000 रुपये में या इससे भी ज़्यादा। मेरा कोई इतना आइडिया नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इतना हो जाता है एक्सपेंस। तो जो खुद बनवाएंगे वो आपको हो सकता है कि 3,000 तक भी बन जाए या कम भी बन जाए, या ये भी पॉसिबल है कि ज़्यादा लग जाए। लेकिन ये मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि जो आप खुद बनवाएंगे उसकी कास्ट जो है, अखराजात जो हैं वो कम आएंगे उसकी निस्बत जो आप किसी से बाय करेंगे। या अगर आपको जो कहीं और से सस्ता मिल जाए तो आप वो बाय कर लें, लेकिन ऑप्शन सेकंड हैंड वाले रखें वो ज़्यादा बेस्ट है। उसको लेकर 60-70 रुपये का कलर लेकर उसको आप पेंट कर दें तो वो भी न्यू हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं होगा। तो हमने सबसे पहले जो पेड़ की कास्ट लगाई कि 5 पेड़ जो हैं वो हमें 4,000 रुपये के मैक्सिमम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर पिंजरे की बात करें तो उसको हम 3500 तक लगा लेते हैं कि ऑलमोस्ट 3500 तक या 4,000 तक केज भी बेहतरीन जो है वो बन जाएगा। अब ये हमारा सेकंड स्टेप था जो कि केज के बारे में था। हमने पेड़ को भी डिस्कस कर लिया कि हमें 5 पेड़ चाहिए, और उसके साथ हमने ये भी चूज़ कर लिया कि अब जहाँ पेड़ रखने हैं वो केज कौन सा लेना है वो भी हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया और उसकी कास्ट भी बता दी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं जो कि चीज़ों के बारे में है, जो कि नेसेसरी है। उनके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो मटकी या कुज्जी या बॉक्स जो है उसका होना ज़रूरी है। तो मैं जो प्रेफर करूँगा बॉक्स से बहुत बेहतर जो है वो कुज्जी या मटकी है वो हम बाय करें। तो 5 पेड़ के लिए कम से कम 7 मटकी या कुज्जी का होना ज़रूरी है, ताकि जो पैरट्स हैं, जो मादी नर हैं, वो भी अपनी पसंद की मटकी को चूज़ कर सकें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लिमिटेड मटकी लगा दें तो वो उन्हीं को ही चूज़ करें, फिर लड़ाई भी हो सकती है। बल्कि हम तो कॉलोनी रख ही नहीं रहे, तो ठीक है। अगर फिर भी व्यूअर्स हो सकता है कि आपको कभी कॉलोनी बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप ये माइंड में रखिएगा कि कॉलोनी के लिए आपने अपने पेड़ से ज़्यादा मटकियाँ कुज्जियों का इस्तेमाल करना है। खैर हमारा जो है वो सेपरेट खाने बनाने वाला है, तो उसमें हर खाने में एक कुज्जी लगेगी, जो कि 5 कुज्जियाँ या मटकियाँ आपकी लग जाएंगी। तो एक जो मटकी है उसकी कास्ट 50 रुपये होती है पाकिस्तान में, तो वो ऑलमोस्ट आपकी 250 रुपये में मतलब जो है वो 5 कुज्जियाँ आ जाएंगी। तो ये हमारा थर्ड जो है वो स्टेप था कि हमने अब
पेड़ के बाद केज के बाद मटकी का इस्तेमाल करना। अब उसके बाद हमने उनके खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए बाउल कुछ रखने होते हैं जहाँ उसने पानी पीना है या उन्होंने बाजरा वगैरह खाना है। तो 5 पेड़ के लिए हर मतलब जो खाने में हमें एक एक बाउल रखना पड़ेगा, खाने के लिए अलग और पीने के लिए अलग। तो वो 20-20, 30-30 रुपये में आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप घर में से अगर कोई ख़राब बर्तन है तो उनको इस्तेमाल कर लें, धोकर अच्छी तरह उनको रख लें तो वो भी चल जाएगा। आपकी कास्ट जो है, जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। अब उसके बाद हर जो सेपरेट ब्लॉक है या हर जो सेपरेट जो खाना है उसके अंदर हमने नमक की डेली रखनी होती है, जो कि मतलब उनकी जो पेट के अंदर मसले मसाइल हों उनको रिज़ॉल्व करने के लिए, या कोई चाक रखना होता है, या कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए कोई चीज़ें रखनी होती हैं। तो वो चीज़ें हमें बाय करनी पड़ेंगी। तो जो नमक की डेली है वो आप 50-70 रुपये की ले लें और उसको तोड़ के हर ब्लॉक में 5 खानों में आप रख दें तो वो इनफ है, पूरी आ जाएगी। उसके अलावा जो कैल्शियम के लिए हम चाक इस्तेमाल करते हैं वो 30 रुपये का, मेरे ख्याल से 35-30 का मिलता है। अगर आप वो 5 रख लें तो वो भी आपके अगर 30 का हो तो 150 रुपये में मिल जाएगा। तो ये मिनिमम कास्ट मैं आपको बता रहा हूँ एक बिजनेसमैन के लिए जो बिगिनर हो। तो व्यूअर्स, अभी तक हमने 5 चीज़ें यहाँ डिस्कस की। सबसे पहली चीज़ कि हमने पेड़ 5 लेने हैं जो कि अडल्ट नहीं हो, पट्टे हों और जिनकी शनाख्त हो सके। दूसरा, हमने केज के बारे में बात की कि हम वो केज बाय करें जो कि सेपरेट खाने बने हुए हों, जिसमें 6 खाने हों, 5 खाने हों। और उनका साइज़ सॉरी बताना मैं भूल गया कि साइज़ आपने जो लेना है वो कम से कम 2x2 का होना चाहिए। एक खाने की मैं बात कर रहा हूँ कि एक खाना जो है वो 2x2 का होना चाहिए, जिसमें आपके पैड्स जो हैं वो इजीली फ्लाई कर सकें। इतना छोटा नहीं लेना कि वहाँ पर मटकी बड़ी मुश्किल से हैंग हो, जहाँ पर फ्लाई इजीली कर सके। कम से कम एक खाना 2x2 का हो और 5 खाने इसी तरह 2x2, 2x2, 2x2 के होने चाहिए। और इसी तरह हमने जो तीसरा टिप यहाँ डिस्कस किया वो हमने स्टेप जो है वो मटकी के बारे में बताया कि हमने मटकी और बॉक्स कितने लेने हैं और उनकी कास्ट क्या है। और इसी तरह जो 4th स्टेप था वो बाउल के बारे में था, जिसमें हमने बाजरा वगैरह या हमने पानी वगैरह डालना होता है। और जो लास्ट 5th स्टेप है वो नमक के बारे में या चाक, कैल्शियम वगैरह के बारे में था, जिसकी कास्ट जो थी वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इन सारी कास्ट को अगर हम प्लस करें तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो कास्ट है वो 9000 आ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। जो मैंने आपको तरीके बताए अगर हम उसको बाय करें। अब जो पट्टे हैं वो लेने में थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि 2 माह बाद वो ब्रीड में आ जाएंगे। तो आपने कोई मसला नहीं अगर आप 2 माह वेट कर लें, लेकिन जो पट्टे होंगे वो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे। व्यूअर्स, आपको मैं पट्टे इसीलिए सुजेस्ट कर रहा हूँ कि कोई मसला नहीं कि अगर आपको 2-3 माह 2-2.5 माह वेट भी करना पड़ जाए, लेकिन 2-2.5 माह बाद जब ये पट्टे अडल्ट हो जाएंगे, जब ये ब्रीड करेंगे, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। इनकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा होगी दूसरों के मुकाबले में। और क्योंकि ये आपके इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे तो इनको कोई मसला मसाइल नहीं होगा एडजस्ट होने के लिए भी। तो इसलिए मैं सुजेस्ट करता हूँ कि आप पट्टे लें। हो सकता है 2 माह आपको वेट करना पड़े, लेकिन उसके बाद आपको प्रोग्रेस बहुत अच्छी मिलेगी। तो व्यूअर्स, एक बिगनर के लिए जो न्यू बिजनेसमैन है उसके लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है कि वो 8-9 हज़ार रुपया अपनी सेविंग पॉकेट मनी रखे, जिसमें से वो इनको इस तरह यूटिलाइज़ करे। अगर उसको केज थोड़ा एक्सपेंसिव मिल रहा है तो वो अपना 1 पेड़ कम कर ले, 4 पेड़ बाय कर ले, या इस तरह का थोड़ा सा मैनेज कर ले। तो उसके बाद उसको 2-3 माह उनकी केयर करे और उसको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब उसको ब्रीडिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी फिर वो अपना केज भी बढ़ाए आहिस्ता आहिस्ता और उसकी अर्निंग भी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा एक बिगनर के लिए। ज़्यादा मैं पेड़ इसलिए सुजेस्ट नहीं कर रहा कि अगर ज़्यादा पेड़ उसने ले लिए किसी भी भाई ने तो उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन ना हुई, किसी एक के बीमार होने से सारे बीमार हो जाएं या कुछ भी हो सकता है, कोई बीमारी आ जाए, तो इस सूरत में उसको लॉस ना हो जाए, ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो इसलिए 5 पेड़ का मैंने कहा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई भी आप लेना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन पेट तो आप उसमें वाइल्ड बजीज लें। ये सबसे स्ट्रॉन्ग किस्म की नस्ल होती है और ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी करती है। ओके व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।